ओके, तो अभी तक हमने एल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ी थी। एल्कीन की प्रिपरेशन में 4 तरह की प्रिपरेशन दिखाई आपको। नंबर 1 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, उसमें फिर नंबर 2 था बच्चों विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। इसके बाद नंबर 3 पे हमने पढ़ा था आपका एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड। और नंबर 4 पे भी हमने पढ़ा आपका बेटा एल्कोहल से, एल्कोहल से। ठीक, थोड़ा सा और याद दिलाएं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम यूज करते हैं H2, उसके साथ निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम। विसिनल में याद दिलाएं तो हम यूज करते हैं बच्चों जिंक। ठीक, और एल्काइल हाइड में याद कराएं बच्चों तो हम करते हैं यूज एल्कोहलिक KOH। और एल्कोहल में याद दिलाऊं तो यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। इस तरीके से रीएजेंट्स भी आपको याद रखने की हम क्या क्या इस्तेमाल करते थे। ठीक, इससे जस्ट पहले मैंने आपको इसका नेमिंग और इसका आइसोमेरिज्म ये होमवर्क में दे दिया था, क्योंकि हमने जीओसी नाम का जो इससे पहले चैप्टर आता है उसमें कर लिया था कवर अच्छे से, तो इसीलिए मैंने होमवर्क में दिया था एल्कीन का, तुम पढ़ के आओगे कर लोगे। कोई पूछ नहीं रहा है इसका मतलब कि आप ये होमवर्क करके आ चुके हो। अब यहीं से आप पीछे होने लग जाते हो, कई बच्चे इसको करके नहीं आए होंगे, और जो करके नहीं आए वो पूछ भी नहीं सकता क्योंकि उसके डाउट ही नहीं उठे होंगे, और जिसने पढ़ा होगा उसको डाउट उठेंगे नहीं क्योंकि जीओसी में हमने इसको ऑलरेडी सब कुछ कवर करके रखा हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज हम इसकी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, पहले इसका एक टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये आपका हम देंगे आपको होमवर्क में। सर इतना बड़ा टॉपिक आप होमवर्क में दोगे? नहीं, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। जब आप इसको एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको इतने बड़े पैराग्राफ में मिलेगा। अब होमवर्क में देने के पीछे रीजन सुनो। जब आप एल्केन्स जाना, इससे पहले वाले एल्केन में जाना, एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी को पहले पढ़ना अच्छे से, एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ना, उसके बाद एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ना। डिट्टो सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ बातें सेम सेम सी है। ठीक है, तो ये होमवर्क में है। अगली क्लास में आपको कोई डाउट उठे तो मुझसे पूछ लेना कि इसमें सर ये लाइन थी हमें समझ नहीं आई। हालांकि वो होगी वही कि एक कार्बन से लेके चार, 2 कार्बन से लेके 4 कार्बन तक गैस है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है, और ब्रांचिंग बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, है ना, डेंसिटी मास बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, वही वाले सारे पॉइंट्स। सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा होती है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा होती है, जैसा हमने एल्केन के लिए पढ़ा था सेम एल्कीन के लिए। ठीक, अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी। अरे ये जीआरबी से पढ़ना है एनसीईआरटी से? नहीं, एनसीईआरटी से पढ़ना है बेटा, एनसीईआरटी से पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जीआरबी से, जब ना जीआरबी से आप ना अलग से मत पूछा करो, जीआरबी आपकी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए मैंने डाली है बुक। ठीक, इवन तो आप खरीद सकते हैं, मैंने खरीद रखी है अपने लिए तो। ठीक, तो आप भी खरीद सकते हैं वैसे तो, नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज इनहेंस करने के लिए किताब है। पढ़ना आपको एनसीईआरटी को जरूर है। जब आप एनसीईआरटी से बोर हो जाओ, आपको लगे कि यार एनसीईआरटी तो हो गई, 2 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली, सारे क्वेश्चंस कर डाले, फिर जीआरबी को शुरू करो पढ़ना, जीआरबी के क्वेश्चंस लगाना शुरू करो, थोड़ा अपना दिमाग का लेवल आपका बढ़ेगा, उसमें कई तरीके के क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि एल्कीन रिएक्शन दिखाता क्यों है और किस वजह से इसकी रिएक्शंस फास्ट होती है, स्लो होती है, वगैरह वगैरह। देखो, आपको याद होगा कि एल्कीन, एल्कीन में अगर मैं बनाऊं CH2, ये इस तरीके से, ये एल्कीन की हमने एक ड्राइंग बनाई थी बच्चों, जिसमें डंबल था ऐसे, ये ऐसे डंबल था, इस तरीके से डबल बॉन्ड था, है ना। तो हमने ये बता रखा था आपको पहले भी कि एल्कीन का डबल बॉन्ड प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे होता है, जिसकी वजह से रिएक्टिव हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं, इसलिए एल्कीन जो है आपका रिएक्टिव होता है बहुत ज्यादा। ठीक, ये बच्चों हमने आपको कहां पढ़ा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। अब आप जाना जीओसी में वापस से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जाना, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इलेक्ट्रोमेरिक में जाओगे तो आपको ये सारी बातें वहां पे वापस बता रखी है, एक बार प्लीज रिवाइज कर लेना। ठीक, मैं सीधा इसकी रिएक्शंस पे आ रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी जिसमें जंप करती है, हम भी एनसीईआरटी के सीधा उस पे आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है बच्चों। 7-8 रिएक्शंस हैं, जिसमें से आज हम 3 रिएक्शंस कवर करने वाले हैं, क्योंकि तीसरी रिएक्शन बहुत बड़ी है, पहली दूसरी तो बहुत छोटी है। देखो,
पहली रिएक्शन बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये आपको ऑलरेडी आती है, हाइड्रोजन को ऐड करना आपको ऑलरेडी आता है। देखो ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक और ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ए पार्ट, ये इसका बी क्वेश्चन, ये इसका सी क्वेश्चन ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक और ले लेते हैं डी पार्ट में CH3 C, और यहाँ पे भी एक CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी एक CH3 और यहाँ पे भी CH3। इसमें आपको एडिशन करना है किसका, H2 का, है ना, इसको ढंग से लिखते हैं H2। बहुत आसान है, कैसे करोगे, आप यहाँ लिखो H2, आप यहाँ लिखो H2, यहाँ लिखो H2, यहाँ लिखो H2। क्या किसी बच्चे को याद आ रहा है कि ये कौन सी रिएक्शंस हैं? सर वो एक एक हाइड्रोजन एक एक पे चला जाएगा ना, CH3 सिंगल बॉन्ड हाँ। CH3 हो जाएगा। हाँ, है ना, एक एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और किसकी प्रेजेंस में, याद करो, कोई प्रेजेंस भी थी क्या? सर सोडियम की थी ना? नहीं, सोडियम की नहीं थी। रेडियम। अरे ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में भी करा है आपने, यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे आप पैलेडियम और हाँ, निकल डालो या फिर पैलेडियम यूज कर लो या प्लेटिनम यूज कर लो, है ना तीनों में से कुछ भी यूज कर लो, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम या निकल, कोई भी इस्तेमाल कर लो। करना क्या होता है बच्चों, एक H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ लगा दो, और आपका कंपाउंड देखो डबल बॉन्ड था तो CH दो थे तो 3 हो गए, सिंगल बॉन्ड CH3, अगेन CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी 3 हो जाएगा, ये 2, भाई एक था पहले से, अब एक और H चला जाएगा तो 2 हो जाएंगे, और ये 2 थे, एक और H चला जाएगा तो ये 3 हो जाएंगे। इस प्रकार से मुझे बताइए क्या आप ये दोनों नहीं कर सकते हो, बताओ? यस सर। कर सकते हो, जल्दी से इसको करो, आपके पास 1 मिनट का समय है, फिर इसकी नेमिंग करते हैं कि भाई ये कंपाउंड बना कौन सा है, नेमिंग भी तो करनी है, चलो जल्दी करो। क्या बेटा हो गया? सर ऐसा करते क्यों हैं हम? करती क्यों मतलब बेटा, हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, मतलब एल्कीन बना लिया हुआ आपने, अब एल्कीन की अलग अलग रिएक्शंस पढ़ रहे हैं कि एल्कीन H2 के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एल्कीन Cl2 के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एल्कीन HCl के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एल्कीन ओजोन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, अलग अलग कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, वो देखना है। ओके सर। ठीक है, उसके अलावा ये, हाँ बेटा। सर सी पार्ट में लास्ट में CH3 है या CH2 है वो? बेटा आप खुद सोचो, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है, यस तो सर, 3 हाइड्रोजन, यस सर, 3 CH3 हाइड्रोजन लगेंगे, है ना। उसके बाद अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर इस कार्बन के 4 डंडे पूरे हैं तो क्या इसको जरूरत थी रिएक्शन करने की, रिएक्शन तो जब होती है ना जब उसके बॉन्ड पूरे ना हो तो ये बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मैंने पढ़ा रखा है पहले ही कि कार्बन जो है यहाँ पे डबल बॉन्डेड से बंधा हुआ है, और पाई बॉन्ड जो है ना, जब पाई बॉन्ड ऐसे बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से, रेफर टू चैप्टर नंबर 4, तो बॉन्ड बनता है ना जब, तो एनर्जी रिलीज होती है, तो पाई बॉन्ड बनने से ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, जबकि अगर सिग्मा बॉन्ड बने ऐसे, जो ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग होती है, तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है, बहुत सारी एनर्जी। ठीक, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या चाहता है, ये मॉलिक्यूल चाहता है कि ये पाई बॉन्ड तोड़े और सिग्मा बना ले, तो यहाँ देखना पाई तोड़ेगा और 2 सिग्मा बनाए। कैसे 2 सिग्मा बनाए, देखो उसको खोल के लिख देता हूँ। CH2 पहले से ही था, एक H आके चिपक गया, और यहाँ पे भी CH2 पहले से ही था, एक H आके चिपक गया, तो देखो एक सिग्मा ये बना, एक सिग्मा ये बना, और पाई कौन सा टूटा, ये वाला, तो एक पाई टूटा है और 2 नए सिग्मा बने, तो सिग्मा बने होंगे मतलब ऐसी वाली ओवरलैपिंग हुई है और इससे बहुत एनर्जी निकलती है, तो 2 बार एनर्जी निकली है बहुत सारी, और पाई तो वैसे ही कमजोर था, इसीलिए ये रिएक्शंस हो पाती हैं। हाँ बेटा। सर एक बार एनर्जी वाला बताना, आपने अभी क्या बताया कि ज्यादा एनर्जी निकलेगी? ज्यादा मैंने ये बताया बेटा कि एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड, रेफर टू चैप्टर नंबर 4 VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टॉपिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टॉपिक VBT। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, मान लीजिए एक s ऑर्बिटल आया, एक और s ऑर्बिटल आया, ऐसे ओवरलैपिंग हो गई, घुस गए दूसरे में। मान लीजिए एक s ऑर्बिटल आया, एक p आया, ऐसे घुस गए। मान लीजिए एक p ऑर्बिटल आया, एक और p ऑर्बिटल आया, ऐसे ओवरलैपिंग हो गई, सामने सामने,
हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं, अगर आपने सुना हो हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो इसमें बहुत एनर्जी रिलीज होती है जब भी दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं ना, चाहे वो आयनिक हो चाहे वो कोवेलेंट हो। ये तो कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, एनर्जी निकलती है खूब सारी। और पाई बॉन्ड कैसा होता था, ये रहा एक पी और ये रहा एक पी, इनके बीच में ऐसे पाई बॉन्ड बनता है, तो यहां से ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो मॉलिक्यूल हमेशा चाहता है अपने अंदर से एनर्जी निकालना, जितनी एनर्जी वो निकालेगा ना उतना वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे इसीलिए पाई को तोड़ के 2 सिग्मा बनाना चाह रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निकाले और खुद को स्टेबल करे। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। मैं आप आंसर लिख रहा हूं और अपना मैच करिए कि आपने सही करा कि नहीं। डबल बॉन्ड तोड़ा होगा आपने, ये CH3 एज इट इज, ये CH, यहाँ पे एक H और आ गया होगा, और सिंगल बॉन्ड, फिर CH था लेकिन एक H और आ गया होगा, तो CH2 देन CH3। इसका नाम क्या पड़ेगा, ब्यूटेन, इसका नाम प्रोपेन, और इसका नाम इथेन। अब रही बात चौथे वाले की बच्चों, तो यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है, इसको मतलब डबल पाई बॉन्ड, इसको तोड़ो, HH चिपका दो, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, CH3 CH CH3 CH CH3 एंड CH3। अब आप नोटिस करो तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, ऐसे आराम से देख लो। और फिर नंबरिंग काउंटिंग करोगे कहीं से भी कर लो, सेकंड पे और थर्ड पे ही आपको सब्स्टिट्यूएंट दिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, CH3 का नाम होता है मिथाइल, इसका भी नाम क्या है मिथाइल, तो नाम पड़ रहा होगा 2,3 डाई मिथाइल और ब्यूटेन, क्योंकि 4 की चेन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया इसका नेमिंग। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं बच्चों आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी आ रही है, जिसका नाम है एडिशन, एडिशन ऑफ हेलोजन। अब ये भी सिंपल है बच्चों, हेलोजन्स मतलब आपको F2 ऐड करना है, Cl2 ऐड करना है, Br2 ऐड करना है एंड I2 ऐड करना है। ये चारों ऐड करने हैं, बहुत आसान है। देखो इथीन ले लो वापस से, वही 4 इथीन ले लेते हैं जो अभी हमने लिए थे ना, वही 4 इथीन ले लेते हैं। पेपर में ना यही 4 इथीन बार बार पूछ लेता है ना, थोड़ा बहुत फेरबदल कर देगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। ये लो, ये लो एक और एल्कीन ले लो, ठीक। और बस इतना ही काफी है ना, बाकी एल्कीन तो आप खुद ही समझ जाओगे। मेरा काम बस एक बार रिएक्शन समझा दूं, फिर तो आप करेंगे। देखो भाई साहब कुछ नहीं करना है, एक Cl2 ले लो, चलो इसमें Br2 ले लो, इसमें फिर से चलो Cl2 ले लो, और इसमें चलो फिर से Br2 ले लो। एक्चुअली में क्या है ना बच्चों, फ्लोरीन और आयोडीन वाली रिएक्शंस जनरली देखी नहीं जाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, मतलब आग वाग लग जाती है ये रिएक्शन करते टाइम। और आयोडीन में भी कुछ दिक्कत है, आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा देते हैं। तो जनरली जब आप ये रिएक्शन देखोगे अपने पेपरों में, तो Cl2 या Br2 ही लिखा होगा, I2 लिखा हो F2 लिखा हो तो भी वही रूल है जो हम अभी आपको सिखाएंगे। रूल बहुत सिंपल है। इस बार आपको एक रिएजेंट याद करना पड़ेगा, CCl4। जी हाँ, इसका कोई लॉजिक वॉजिक नहीं, आपको ये याद करना पड़ेगा कि भाई साहब इस प्रोसेस में CCl4 इस्तेमाल होता है। हालांकि सर जब मैं इसका CCl4 मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? बताते हैं, अगर मैं इसका मैकेनिज्म कराने लग जाऊं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि CCl4 लेते क्यों है, लेकिन हमारे कोर्स में मैकेनिज्म इस रिएक्शन का है नहीं, तो आपको याद करना पड़ेगा CCl4। दूसरी बात, ये CCl4 होता क्या है सर, तो देखो CCl4 ऐसा बनता है, ऐसे आप CH4 लेना, CH4 में चारों के चारों हाइड्रोजन हटा दीजिए, ठीक है, और क्लोरीन जोड़ दीजिए, तो आपका ये बन जाएगा। क्लियर, चारों के चारों, यहाँ 4 हाइड्रोजन नहीं लिखे, एक ही हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, 4 हाइड्रोजन लिख लेना आप, यहाँ 4 क्लोरीन लिख लेना, तो ऐसा बन जाएगा। डन। अच्छा दूसरी बात, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर, ठीक, सॉल्वेंट, इसको ना सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे पानी होता है ना, H2O पानी सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, वैसे ये पानी के रूप सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। और बेसिकली बच्चों इसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो कभी भी आपको वर्ड आ जाए ना कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, तो समझ जाना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब CCl4 में घुल जाते हैं। अब ये नॉन पोलर कैसे है सर, तो देखो अब जिसको डाइपोल मूवमेंट आता है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट जाता है ऊपर, और इन तीनों का रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट आता है नीचे, ऐसे, और ऊपर नीचे डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, इसलिए इसका म्यू का वैल्यू 0 आता है।
और इस प्रकार से मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अब ये रेफर टू चैप्टर नंबर 4। इसीलिए बच्चों आपको पूरी केमिस्ट्री जो है स्टार्टिंग से पढ़नी होती है, नंबर आए चाहे ना आए उससे कभी मत घबराओ। लेकिन जिसको नॉलेज ज्यादा होती है 12th क्लास, उसकी इतनी मक्खन चलती है पूछो मत। अब 12th क्लास में डाइपोल मूवमेंट का टॉपिक ना पूरी ऑर्गेनिक में भरा पड़ा है। अब बच्चा कंफ्यूज है कि डाइपोल मूवमेंट होता ही क्या था, क्योंकि 11th में छोड़ दिया उसने वो टॉपिक। हालांकि 11th में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, 11th में इसका 1-2 क्वेश्चन आते हैं बस, लेकिन 12th में इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब देखो करना क्या है बच्चों, बहुत आसान। जैसे आपने H2 के साथ करा था ना, वैसे इसके साथ करो। क्या, एक Cl यहां चिपका दो, एक Cl और एक Cl यहां चिपका दो, हो गया खत्म, इतना ही था। लो CH2, एक Cl यहां चिपका दिया, CH2 एक Cl यहां चिपका दिया, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल कर देना, लो जी खत्म। और देख लो, यहां देख लो, एक Br यहां चिपका देना और एक Br यहां चिपका देना, ठीक। CCl4 एज इट इज, तो CH3 CH ब्रोमीन और यहाँ पे CH2 और ब्रोमीन। अच्छा, CCl4 का नाम बता दूं आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसका नाम है। और ये बच्चों, अब मुझे नहीं लगता कि आपको दोनों को परेशानी होगी, आप इसमें भी सेम काम कर सकते हैं। बस डबल बॉन्ड तोड़िए और उन दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बनों को हेलोजेंस पकड़ा दिए, एक एक क्लोरीन या एक एक सर? ब्रोमीन, जो भी उस हिसाब से। हाँ सर ये विसिनल डाइहैलाइड्स नहीं कहला बिल्कुल, सकते? बिल्कुल सही जवाब, ये विसिनल डाइहैलाइड बना दिया हम लोगों ने, बिल्कुल सही, ये विसिनल डाइहैलाइड है। लेकिन विसिनल डाइहैलाइड तो कैटेगरी हो गई ना, नाम थोड़ी हो गया, नाम यस तो सर, इसका करोगे। यस सर। नाम कैसे करोगे, दो की चेन है, पहले पे क्लोरो दूसरे पे क्लोरो, तो नाम देखो क्या पड़ रहा है, 1,2 डाई क्लोरो इथेन। आ जाओ इसका नाम करते हैं, 3 की चेन है, काउंटिंग यहां से शुरू करोगे क्योंकि यहाँ पे पहले आता है ब्रोमीन, 1 2 3, तो आप लिखोगे 1,2 डाई ब्रोमो और प्रोपेन, ये इसका नाम पड़ेगा। चलिए आपके पास 1 मिनट का समय है, इन दोनों को करिए तो, और नाम लिखिए, फिर मैं लिखूंगा, कंपैरिजन कर लेना आपने सही करा है गलत। 1 मिनट का समय, मैं पानी पी रहा हूं जब तक, करो। चलिए करूं शुरू, यस सर। ठीक। तो आपने क्या किया होगा, अब देख लो, अब मत लिखो, कॉपी में मत लिखो, अब देखो बोर्ड पे देखो फटाफट, कुछ नहीं करना था। यहाँ एक Cl इस पे लगेगा, एक Cl इस पे लगेगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। कैसे, CH3 CH एक क्लोरीन इस पे, CH एक क्लोरीन इस पे और CH3। यहाँ क्या किया होगा, एक CH3 एक कार्बन, CH3 पहले से लगा था, एक क्लोरीन, सॉरी ब्रोमीन है ना, ये तो ब्रोमीन, फिर एक C यहाँ पे ब्रोमीन, CH3 और CH3। अब अगर नाम की बात करें तो इसके नाम में 4 की चेन है और दूसरे और तीसरे पे क्लोरीन है, तो नाम आप लिख रहे होंगे 2,3 डाई क्लोरो और ब्यूटेन, 4 की चेन है ना इसलिए, डन। अच्छा यहाँ देखें तो 4 की चेन है, दूसरे पे सब्स्टिट्यूएंट, तीसरे पे सब्स्टिट्यूएंट और दूसरे पे ब्रोमीन भी है, तीसरे पे ब्रोमीन भी है, तो आप लिखोगे 2,3 डाई ब्रोमो, 2,3 डाई मिथाइल। अब वही बात है सर, ब्रोमो पहले क्यों लिखा, मिथाइल बाद में क्यों, क्योंकि ब्रोमो का बी अल्फाबेट्स में पहले आता है, मिथाइल का एम अल्फाबेट्स में बाद में आता है। आयुपैक के रूल्स हैं, हमने आपको सिखा रखा है। 4 की चेन है तो ब्यूटेन। उम्मीद करता हूं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है,
अब तीसरी प्रिपरेशन, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी खोल के ये दोनों ढूंढे कहाँ पे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में ढूंढिए, जिसमें लिखा होगा एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, 4-4 5-5 लाइन का पैराग्राफ होगा। पढ़ के मुझे क्लियर करो कि हाँ, रेज हैंड कर देना कि हाँ सर हमने पढ़ लिया। ये 2 बच्चों ने पहले से रेज हैंड कर दिया, ये चीटिंग कर रहे हैं, तो ठीक है मैंने लोअर कर दिया इनका हाथ। पहले पढ़ो अच्छे से, उसके बाद रेज हैंड करना। शुरू में ही रेज हैंड कर देते हैं बिना पढ़े। करो रेज हैंड पढ़ने के बाद। पीयूष तिवारी, आप कुछ जल्दी रेज हैंड नहीं कर देते बिना पढ़े? सर बुक सामने ही है, मैं बुक भी पढ़ता हूँ साथ में। अच्छा चलो, कुंजुम ने भी कर दिया। वेदांत, तुम्हारा तो दोस्त ही चला गया। सर कौन? जो आया था। सर उसका मैसेज आया था मेरे पास, तो वो कह रहा है कि बैटरी डाउन हो गई फोन की। अरे चलो, वैसे ही बेटा उसको ना ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, बीच में से आया है। उसको आप ना जब स्टेट्स ऑफ मैटर चलेगा ना तब बुलाना। सर मैंने उससे यही कहा था सर, वो कह रहा था कि मैंने पढ़ रखा चैप्टर। वो चलो वो अलग बात है, क्योंकि पढ़ना एक अलग होता है। पढ़ के बच्चे ना आते नहीं है, वो बस बोल देते हैं कि हमने पढ़ रखा है। वो पढ़ना तुम्हें पता है कैसे पढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे आके उसे ऐसे ही लग रहा होगा बिल्कुल नील, पता नहीं क्या करा रहे हैं। तो स्टेट्स फिर ऑफ भी अगर मैटर आप तो हो गया स्कूल में। स्कूल में तो हो गया, यहाँ तो नहीं हुआ। यस सर, मेरा भी हो गया। यहाँ नहीं हुआ। कराएंगे, छोटा चैप्टर है, स्टेट्स ऑफ मैटर कोई बड़ा नहीं है। बड़ा यार बहुत इक्विलिब्रियम और थर्मो है, ये जान खा लेंगे चैप्टर, खत्म होने का नाम नहीं लेते। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में की जब कोई बात मैम नहीं ने पढ़ाई। यस तैसे करेंगे। चलो, 4 बच्चों ने पढ़ाया, सिर्फ रेज हैंड 4 बच्चों ने कराया, बाकी बच्चों ने कराई नहीं रेज हैंड। सर पता नहीं। हाँ बेटा। सर साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्मेशन का मतलब? उसके अगली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है। हायर क्लासेस में पढ़ाई जाएगी। हाँ, बस बात खत्म। ठीक है, सर आपको ऐसे बुक कैसे याद होती है? क्या बेटा? सर बुक कैसे याद कर लेते हो आप ये? बुक कैसे याद कर लेता हूँ? बस तुम जैसे बच्चों को पढ़ा पढ़ा के बुक याद हो जाती। ठीक, सर कोई बड़ा 2-3 वो से मतलब 2-3 टाइम ज्यादा पढ़ लेते हैं ना तो बुक की एक एक लाइन अपने आप याद हो हाँ जाती है। सर एग्जैक्टली, पता बायो है क्या वाली करते? स्टूडेंट हूँ ना तो मुझे पता है। हाँ, आप ना उसी बुक की ना बार बार रीडिंग करो, और आंख बंद करके उसको इमेजिन करो, उस पेज को खोलने की अपने मन में। अगर वो फोटो आपके सामने आ रही है तो आप सही राह पे चल रहे हो, आप धीरे धीरे उस यस सर। किताब को याद ही कर जाओगे उस किताब को। सेम वही मेरे साथ है सीन, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। केमिस्ट्री में काफी चीजें याद करने की होती है ना, तो ऐसे याद होता है धीरे धीरे। ठीक है, बाकी सब खेल रिवीजन का बेटा। अगर मैं भी 1 साल तक कुछ ना पढ़ूं तो सब भूल जाऊंगा, तो रेगुलर पढ़ते रहो, रेगुलर याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों प्रिपरेशन आप लोगों ने पढ़ ली। सॉरी, प्रिपरेशन कह रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब तीसरी वाली जो है, इसके लिए मैं रुक गया, वरना मैं चाहता तो तीनों एक साथ पढ़ा देता फ्लो में। तीसरी पे इसलिए रुक गया हूँ क्योंकि भाई तीसरी पेपर में आएगी ही आएगी, 110%, 200%, 1000% आनी ही आनी है। क्यों? क्योंकि इसमें कैच है, इसमें एक कैच है जो बच्चा फंस जाता है। तो आनी आनी है, आप लोग प्लीज ध्यान सुनिएगा और गड़बड़ मत करके आइएगा, बस यहाँ ध्यान दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। देखो तीसरी है, तीसरी इसकी रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड, वरना ब्रैकेट में एक और चीज आपको आ सकती है, हेलोजन एसिड्स। ये भी कई बार किताबों में दूसरी, जब आप हायर लेवल की किताब पढ़ोगे तो हेलोजन एसिड भी लिखा आ जाता है वर्ड, और वरना हमारी किताब में, एनसीईआरटी किताब में हाइड्रोजन हैलाइड लिखा हुआ। क्लियर? अब सुनो इसका मतलब क्या हुआ। तो हाइड्रोजन का मतलब तो हाइड्रोजन नहीं होता है, लेकिन हैलाइड का मतलब होता है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका मतलब इस बार आप जो है ऐड करने वाले हो HX को। अब ये HX क्या है सर? अरे X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रख लो, यानी कि HF, HCl, HBr और HI, ये चारों रख लो, हो जाएगा काम आपका। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। देखो सबसे पहले तो हम ले रहे हैं बच्चों सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन,
सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है सर? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, पर फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक। और देख लो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ठीक है बच्चों। ये हो गया सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन कैसे पहचानते हैं? तो आप डबल बॉन्ड के कार्बन को ऐसे लॉक कर दो, जैसे मैंने लॉक कर दिया ना, ऐसे करके आप लॉक कर दो। अब इसके इधर और इसके इधर देखो, डबल बॉन्ड के इधर और डबल बॉन्ड के इधर सेम आदमी होना चाहिए। तो यहाँ ना तो यहाँ पे कुछ है ना तो यहाँ कुछ है, यानी ये सिमेट्रिकल है। इसको ज्यादा फील कर पाओगे सेकेंड एग्जांपल में कि डबल बॉन्ड के कार्बन को लॉक कर दो। अब इसके इधर देखो और इसके इधर देखो, सेम बंदे दिखाई दे रहे हैं, CH3 CH3, तो ये सिमेट्रिकल है। अब इधर भी ये लोग लॉक कर दो, देखो इसके इधर इसके इधर इसके नीचे, मतलब दोनों तरफ सेम सेम है बिल्कुल। इसको कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। बोलो माइक ऑन करके बोलो यस सर, नो सर, समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस। ठीक, चलो अब देखो बहुत आसान है। आप इसमें HCl ले लो, चलो इसमें Br HBr ले लेते हैं, और चलो इसमें हम HI ले लेते हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं है, सिंपल है। डबल बॉन्ड तोड़िए, एक कार्बन को हाइड्रोजन पकड़ा दो, एक कार्बन को हेलोजन पकड़ा दो। फिर से डबल बॉन्ड तोड़ो, एक कार्बन को हाइड्रोजन पकड़ा दो, एक कार्बन को हेलोजन पकड़ा दो, ठीक है। और किसी को कुछ भी, मर्जी आपकी है, बस एल्कीन सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो देखो आप, ये H प्लस है, ये Cl माइनस है, ये H प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। आप H प्लस पकड़ा दो चलो इसको, और Cl माइनस चलो पकड़ा दो इसको। मैंने ऐसा किया है, आपको यकीन नहीं होता, आप इसका उल्टा कर दो। आप Cl किसी और को पकड़ाना, जिसको मैंने पकड़ा है उसको मत पकड़ाओ, दूसरे कार्बन को दे दो, और H प्लस किसी और कार्बन को दे दो। तो देखो बनेगा क्या, मेरे हिसाब से तो ये बनेगा कि CH3 CH2 और क्लोरीन, नाम पड़ेगा 1 क्लोरो इथेन। आप चेक कर लेना, आप अपना उल्टा करके देखो, अभी उल्टा करके देखोगे यही नाम आएगा। तो जब तक नाम सेम आ रहा है, आइसोमर्स याद करो, जब तक नाम सेम आ रहा है तब तक तो प्रोडक्ट सेम है, तब तक तो आप कोई नई चीज बना ही नहीं रहे हो, वही घुमा फिरा के वही चीज बन रही है आपकी, है ना। अब यहाँ आ जाओ, मर्जी आपकी है, H प्लस इसको दे दो, Br माइनस इसको दे दो, ठीक, H प्लस इसको दे दो और I माइनस इस वाले को दे दो। लो जी, CH3 CH2 CH, यहाँ पे Br और यहाँ CH3, यहाँ पे CH3 CH CH3 C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे CH। लो जी, यही बनना था। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, लेकिन नेमिंग, इसकी नेमिंग करो, साथ साथ नेमिंग करोगे ना तो आपकी नेमिंग रिवाइज हो जाएगी, आपको रूल्स सारे ध्यान रहेंगे। आप क्या कर, इस एज में बच्चा क्या करता है इस चैप्टर में कि प्रोडक्ट बनाना सीख लेता है, नेमिंग को छोड़ देता है, और जब नेमिंग छोड़ दोगे फिर नेमिंग को रिवाइज करने के लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा। इससे बढ़िया अभी नेमिंग करते हो। चलो अब देखो 4 की चेन है, 4 की चेन हो गई, ठीक। और कहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाए। सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन है, पहले ब्रोमीन कहां से आएगा, इधर से। तो नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3, नंबर 4, तो नाम क्या पड़ेगा 2 ब्रोमो, क्योंकि हेलोजन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, है ना, आयोडो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो। और 4 की चेन है तो ब्यूटेन, हो गया खत्म। यहाँ देख लो 4 की चेन बनाओ, ये लो 4 की चेन सिंपल दिख रही है, 5 की चेन नहीं हो सकती, 4 की हो रही है। दूसरे पे मिथाइल है, तीसरे पे मिथाइल है, दूसरे पे आयोडीन भी है, तो नाम लिखोगे, आयोडीन का I पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है, तो लिखोगे 2 आयोडो, फिर कॉमा 2,3 डाई मिथाइल, और फिर लिखोगे 4 की चेन है तो ब्यूटेन। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर D तो पहले आता है I तो बाद में आता है, तो बेटा डाई मिथाइल में D अल्फाबेट्स में चेक नहीं करते थे, मिथाइल का M चेक करते थे। यहाँ पे डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, उनको नहीं देखते थे, ठीक है, मैंने बता रखा है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया। अब मैं आपके हैंड तो लोअर कर देता हूं पहले, अब बताओ समझ आया, रेज हैंड करके। बहुत आसान है ना, बस हाइड्रोजन जोड़ दो, एक पे क्लोरीन जोड़ दो, एक पे हाइड्रोजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, खत्म। लेकिन ये सिमेट्रिकल में है, अनसिमेट्रिकल में कुछ और खेल है। अब वहीं से पेपर में आएगा, पेपर में ये भी नहीं आने का, पेपर में अनसिमेट्रिकल आएगा। चलो सभी बच्चों का रेज हैंड हो गया, सिर्फ एक का नहीं हो रहा, कौन है, दिशा ही होगी यहाँ तक मुझे लग रहा है, नहीं कुणाल कुमार, कुणाल
कुणाल चला गया क्या? पानी वानी पीने चला गया? नहीं नहीं सर, लैपटॉप में सर हो नहीं रहा सर रेजेंट। हो नहीं रहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। माइक ऑन करके बोल दिया करो बेटा फिर सर यस सर, मेरा रेजन नहीं हो रहा इसलिए मैं यस सर बोल रहा हूँ। चलिए इसे मिटा रहा हूँ बेटा, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जल्दी ही इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो बेफिक्र रहिए। अगर आप उतार रहे हैं, स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं लेकिन आप उतारने का समय आप पे नहीं हो पा रहा, आपको कहीं बिजनेस डील लगी हुई है, आप बिजनेस करते हैं, आप अपने घर के झाड़ू पोछा करते हैं, आप बहुत बिजी रहते हैं, छोटा भाई बहन है, ठीक है, उसको खाना खिलाते हैं वगैरह वगैरह जो भी काम होते हैं, तो नोट्स भी हमारे पास बन रहे हैं, वो धीरे आएंगे आपके पास, है ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा। चलो अब चलते हैं अनसिमेट्रिकल की तरफ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार बना के केस अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो पहले दिखाऊंगा कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता क्या है, फिर इसमें रूल चेक करें, ठीक है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में बच्चों आपको रूल याद रखना है, मार्कोव रूल, ठीक है, मार्कोव रूल। बोलो एक बार, माइक उनके बोल, चलो माइक मत बोलो, अजीब लगेगा, वैसे ही बोलो अपने मन में, मतलब हाँ जहां बैठे हो बोलो मार्कोव रूल। बहुत मुश्किल होता है बोलना, बच्चे बोलते थे मार्कोनिकोव रूल, मार्को रूल कुछ भी बोलते हैं, तो मार्कोव रूल, ठीक है। अब सुनो इसमें क्या है, पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन देख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,